आपसे बात, आपका क्या नाम है? सीताराम कुमावत, ग्राम पंचायत निमित्त संचालक। हम 11,341 लोग हैं पूरे राजस्थान में और पिछले 8 सालों से लगातार एक मुख्यालय पे बैठ करके सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको दराज पर पहुंचा रहे हैं। मैं एक बार आपको बता दूं, ये ई मित्र वाले कौन है? ये वो लोग हैं जो आम व्यक्ति की, गरीब की योजना, चाहे BPL योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, सत्यपाल हरियाणा योजना हो, ये जितनी भी योजनाएं हैं चाहे डॉइट की, उन सबको ये ई मित्र वाले लोग हैं जो एक आम आदमी, एक बुजुर्ग आदमी जो कि किसान है, जो कि अनपढ़ है, जो कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, मात्र 20 रुपए से 30 रुपए के अंदर जो है उनको इन लाखों की योजना से जोड़ने का काम करते हैं। सीताराम जी उन्हीं में से एक है जो ई मित्र चलाते हैं। अब बताइए सीताराम जी, कब क्या डिमांड है आपकी और अब तक पूरी क्यों नहीं हुई है, क्या स्टेटस है? सर, हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें एक नव पद सर्जित करके पंचायत में हमारे 8 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए राज्य सरकार ने जो तमाम प्रकार के हमको आदेश दिए राज्य कार्मिक की तरह, उन आदेशों को देखते हुए और 90 से ज़्यादा MLA ने हमारे को रिकमेंडेशन लेटर लिखे, उनको देखते हुए हमें नियमित तौर पे वहाँ पे नियमितीकरण किया जाए और वेतन हमें उस काम का दिया जाए। साथ ही बार बार हमें सरपंच, सेक्रेटरी, प्रोग्राम BDO, सचिव जब भी चेंज होते हैं तो हमको हटा देते हैं। अब हम 8 साल सर्विस करके 40 की उम्र में फिर जब वो हटा देते हैं तो उसके बाद में कहाँ जाकर के बैठे भाई? कितना पैसा कमीशन मिलता है आपको? फॉर एग्जांपल, आप एक व्यक्ति की मदद करते हैं, बुजुर्ग कोई आपके पास में आया योजनाओं का लाभ लेने के लिए, क्या हमें जोड़ दीजिए, हमारा जन आधार कार्ड बना दीजिए, हमारा चिरंजीवी कार्ड बना दीजिए, कितना क्या आपका रहता है? आप कितने कम पैसे में कितनी सेवाएं देते हैं, आप मुझे बताइए। सर, एक व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, हम कोई भी जब काम करते हैं उसका एक ट्रांजेक्शन शुल्क गवर्नमेंट हमको लेने के लिए कहती है और उस ट्रांजेक्शन शुल्क में 50 रुपए का टोकन करता है, जिसमें से 22 रुपए हमारे कमीशन में आते हैं, बाकी LSP और गवर्नमेंट के खाते में चले जाते हैं। उन 22 रुपयों के हिसाब से हमारा ऑन एवरेज कमीशन 1500 रुपए आता है महीने का। अब उन 1500 रुपए में तो कैसे तो हम परिवार का पालन पोषण करें, कैसे हम पेट्रोल का खर्चा वहन करें, कैसे हमारे मोबाइल और नेट का खर्चा वहन करें? मैं आपको बता दूं, ये डिजिटल वीर है राजस्थान के, ये डिजिटल वीर इंतजार कर रहे हैं कब से कि इनकी बात सुनी जाए। हम कुछ और लोगों में चलेंगे, बीच में इनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से ये लोग आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आखिर देखिए, काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए आप? हम कोलायत तहसील, बीकानेर जिले में कोलायत तहसील से आए हैं। कोलायत से। क्या नाम है आपका? मांगू सिंह नाम है मेरा। मांगू सिंह जी, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड हमारे है, कम से कम 10 साल हो गए हम वो लगे हुए हैं इसमें पंचायत में, और अभी हमारे कोई मानदेय नहीं है और बार बार क्या करते हैं वो सरपंच और वो प्रधान होता है, वो अपने पार्टी के फेवर से निकाल देते हैं। बार बार हमारे साथ अत्याचार होता है। भ्रष्टाचार है इसमें, भयंकर भ्रष्टाचार अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। कैसे वो थोड़ा उसको और गहराई से बताइए, आप अनुभवी लग रहे हैं। इसमें क्या है कि उसमें हमारे कमीशन है, इसमें कटता है टोकन तो 50 रुपये कटता है, तो हमारे को तो 10 रुपये नहीं मिलते हैं और गांव वाले वो देते नहीं कि आपको गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट हमारे क्या देती है, केवल वो रूम बैठने के लिए देती है, उसमें कोई बचीट तो खाए नहीं, हम जो बचीट खा ले उससे मिलता कुछ नहीं मिलता। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं डूंगरगढ़ से। डूंगरगढ़ से आए हो आप? हाँ। क्या नाम है? रणजीत मेघवाल, ई मित्रा प्लस ऑपरेटर हूँ। और कांग्रेस तो ये कहती है कि हम तो दलितों के शुभचिंतक हैं, गरीबों के शुभचिंतक हैं, आदिवासियों के शुभचिंतक है, आपको इतना धरने बैठना पड़ रहा है। वो अपनी वोट बैंक पक्का कर रही है, वो अलग अलग जातियों में बांट के, और हमारे ई मित्र वालों को लगातार 8 सालों से शोषण हो रहा है। उसके एवज में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। चिरंजीवी की जो योजनाएं थी उसका हमने लोगों की तरफ पहुंचाया। कोरोना के अंदर हम चिरंजीवी का रजिस्ट्रेशन घर घर जाके किया, लोगों को घरों में रखा गया था कि कोरोना हो जाएगा। हम तो मर रहे थे वहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कोई नहीं सुनवाई कर रही है। और गहलोत जी ने 16/9/2018 को हमारी मानदेय 1000 रुपये देने की घोषणा की थी, वो अभी तक नहीं दिया है। और 500 रुपये पर कैंप के आधार पे हमें देने की घोषणा की गई थी, वो भी हमें नहीं दिया गया। और सरपंच, ग्राम सेवक, BDO ये मर्जी आए तब हमें बाहर फेंक देते हैं और नए बंदे को बिठा देते हैं। उसका भी हम गवर्नमेंट से ये आशा करते हैं कि हमारी मांग सुनेंगी तो हमें वहाँ निश्चित रूप से रखा जाए, कोई दूसरा हटा नहीं सके। और बीच में जो LSP है उसको भी हम हटवाना चाहते हैं, क्योंकि समझाइए आम व्यक्ति को जो देख रहा है। वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है हमारी, जो जिस कंपनी से हमने ई मित्रा का ID ले रखा है, उस कंपनी का लोकल सर्विस प्रोवाइडर होता है। वो हमारी जो फोकट का कमीशन खा रहा है, वो हमें कोई ट्रेनर नहीं कर रहा है। हम ई मित्रा वाले खुद ट्रेंड है, अपने आप में खुद ट्रेंड है। डूंगरपुर में 22 लाख, डूंगरगढ़ से आप, बीकानेर से आप, तो आप बताओ डूंगरगढ़ से आते हो, वहाँ लाखों लोगों की सेवा कर रहे हो, डिजिटल वीर हो, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। वोट किसको दोगे फिर अगली बार? वोट तो वो हमारी मांगों पे डिपेंड करेगा।
आप कहाँ से आए हैं? डूंगरगढ़ से आए सर। आप भी डूंगरगढ़ से आए हैं? आप डूंगरगढ़ से। मैं सुजानगढ़। आप चूरू से आए हैं? यस सर। चूरू में क्या रुझान है, मतलब क्या आपकी वहाँ पे भी इतना ही भ्रष्टाचार है आपका कि भेंट चढ़ गई है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चूरू में है। क्या बात करें, वहाँ से तो आपके उपनेता प्रतिपक्ष आते हैं। नहीं, उपनेता प्रतिपक्ष आने से कांग्रेस कर रही है भ्रष्टाचार। राज में कांग्रेस है और कांग्रेस है, इसका जो 4 साल का जो नेतृत्व रहा है वो सबसे जितनी पहले रहा है कांग्रेस का राज, उससे बुरा राज इस 4 साल के अंदर रहा है। पेपर माफिया हो, भ्रष्टाचार हो, बलात्कारी हो और कानून का राज हो, वो बिल्कुल कांग्रेस के राज में खत्म सा हो गया है।